बोल गणपति महाराज की जय। होई माता की जय। होई माता की कहानी। बहुत पुरानी समय की बात है। भारतवर्ष में दतिया नामक नगर चंद्रभान नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वह बहुत ही गुणवान, रूपवान और चरित्रवान और पवित्र थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां हुई, परंतु वे सबकी सब छोटी उम्र में ही चले गए। संतान के इस प्रकार चले जाने से वे बहुत दुखी रहते थे। वे पति पत्नी ही मन में सोचा करते कि हमारे मरने के बाद इस वैभव का कौन अधिकारी होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय किया, सब धन दौलत को त्याग कर जंगल में निवास किया जाए। ऐसा निश्चय कर दूसरे दिन ही दोनों सब घर आदि भगवान भरोसे छोड़कर जंगल को चल दिए। चलते चलते जब दोनों थक जाते तब बैठ जाते, फिर चलने लगते। इस प्रकार वे दोनों बद्री का आश्रम के समीप एक शीतल कुंड के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों मरने का निश्चय करके अन्न जल त्याग कर बैठ गए। इस प्रकार बैठे उन्हें 7 दिन हो गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई, तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो, यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के पापों के कारण मिला। अतः हे साहूकार, तुम अपनी पत्नी से होई अष्टमी के दिन, जो कार्तिक कृष्ण पक्ष को आती है, व्रत रखवाना। इस व्रत के प्रभाव से होई अष्टमी होई नाम की देवी प्रसन्न होगी और तुम्हारे पास आएगी। तुम उस देवी से अपने पुत्री की दीर्घायु मांगना। पुत्रों की व्रत के दिन रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक पक्ष की अष्टमी आने पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से ओहोई देवी का व्रत धारण किया और रात्रि को साहूकार राधा कुंड में स्नान करने गया। साहूकार जब स्नान करके घर लौट रहा था तो रास्ते में होई देवी ने उसे दर्शन दिया और बोली, साहूकार, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम मुझसे कुछ भी वर मांग लो। साहूकार होई देवी के दर्शन कर बहुत प्रसन्न और कहा, माँ, मेरे बच्चे कम उम्र में ही देवलोक को चले जाते, अतः माँ उनकी दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए। होई देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। इतना कहकर होई देवी अंतर ध्यान होगी। कुछ दिन बाद साहूकार के एक पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होने पर विद्वान, बलशाली, प्रतापी और आयुष्मान हुआ। इस तरह से यदि किसी स्त्री का बेटा हुआ हो तो बेटे का विवाह हुआ तो होई देवी व्रत की समाप्ति पर उत्सव करे और सास माँ को अपसात जगह पूड़ी वगैरह और सीरा वगैरह रखकर वो सास माँ को साड़ी ब्लाउज दे। यदि सास माँ इधर उधर हो तो अपनी बेटी को, ननद को देना चाहिए। थाली के चारों ओर हाथ फेर कर, ऐसा शास्त्र कहते हैं। बोलो होई माता की जय। गणपति महाराज की जय। गणपति विधायक जी की कथा। एक बुढ़िया थी, गणपति महाराज की रोज पूजा किया करती और साथ में गौ माता की पूजा किया करती, सेवा करा करती। उसकी आंखें नहीं थी। एक दिन गणेश जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें बुढ़िया माता को जब लंबा समय हो गया सेवा करते हुए तो उन्होंने आकर दर्शन दिए, प्रसन्न हुए और कहा, बुढ़िया माता, वर मांग ले, जो कुछ मांगना मैं तुझे सब कुछ देने आऊँ। बोली, मेरे को तो कुछ मांगना नहीं आता, मैं अपने बच्चों से पूछ कर आऊँगी। तो उन्होंने घर गई तो अपने बेटे से पूछा। बेटा बोला धन दौलत मांग ले। बहू बोली, माँ अपने लिए पोता मांग ले। जब उसने पड़ोसन से पूछा, बोला आंखें मांग ले। अगले दिन फिर सेवा करने गई। बोली, ये तो स्वार्थ की बातें करते। गणेश जी महाराज जी ने दर्शन दिए। बोला, माँ मांग क्या वर मांगती है? उन्होंने कहा, मैं सोने का पलना उसमें बेटे पोते को झूलते हुए देखूं। बोले, तथास्तु। बोले, बुढ़िया माता, तुमने तो मुझे ठग लिया। तुमने धन भी मांग लिया और पोता भी मांग लिया एक ही बार में और अपनी आंखें भी मांग ली। तो घर आई तो सभी बहुत प्रसन्न हुए। तो बोलो, हे गणेश जी महाराज, जैसा उस बुढ़िया माता को दिया वैसा हम सबको देना, कहने सुनने वाले को देना, सबको मंगल करना सबका। और गणेश जी महाराज की जय। होई माता की जय। हे माता, हे गणपति महाराज, हम सबका मंगल करना, सबको खुशियाँ देना, हमारे देश का मंगल करना, हमारे राष्ट्र में सब सुख शांति हो, बाधा हो, सब कुछ राजी खुशी हो, सबके बच्चे राजी खुशी रहें, सब और मंगल करना। बोलो होई माता की जय। गणपति महाराज की जय। सत्यनारायण भगवान की जय।